कहते हैं कि बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा में उतरेंगे जहां न्याय की एक छोटी सी चाहत ने एक बेकाबू खौफ को जन्म दे दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो डर के साए में जी रहा है। यहाँ एक पुराने कुएं के पास एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस खौफ की जड़ें 3 महीने पहले हुए एक जुर्म में छिपी हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ में कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, बल्कि मंजू नाम की एक जवान विधवा के साथ हुआ एक भयानक अपराध है। एक ऐसा अपराध जिसने आने वाले वक्त में उस पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। पति की मौत के बाद मंजू बिल्कुल अकेली थी और जिस घर में उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, वही घर उसके लिए सबसे खतरनाक बन गया था। उसके 2 देवर थे, मंगल और राजेश। उन्होंने उसकी इस बेबसी को, जानते हैं, एक मौके की तरह देखा। मतलब रक्षा करने के बजाय वो दरिंदगी पर उतर आए और उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए उसके कमरे में घुस गए। डर और लाचारी में मंजू अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से भागी और उन दरिंदों से बचने के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, गांव का वो पुराना कुआं। और जब मंजू की बहन माया को ये सच्चाई पता चली तो उसका दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसने कसम खाई कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पर माया को पता था कि कानून और समाज से उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसे चाहिए था एक ऐसा बदला जो रूह कंपा दे, और इसीलिए उसने उन ताकतों का दरवाजा खटखटाया जिन्हें कभी जगाना नहीं चाहिए। तो आधी रात को माया उसी कुएं पर पहुंची जहां उसकी बहन ने जान दी थी, और उसने काली रस्म शुरू की अपनी बहन की आत्मा को वापस बुलाने के लिए। उसने अपने खून की भेंट दी, एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और मंत्र पढ़ने लगी। और उसकी पुकार सुनी गई। रस्म कामयाब हुई। कुएं के शांत पानी से एक साया उभरा, घूंघट ओढ़े, बिल्कुल खामोश, बस एक हुक्म का इंतजार कर रहा था। माया ने उस आत्मा को उसका मकसद दिया, अपनी ही बहन की आत्मा को एक हथियार बनाकर उन दरिंदों के पीछे भेज दिया जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। और यहीं से शुरू हुआ बदले का वो खूनी खेल जिसकी माया ने कल्पना तो की थी, पर उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। उस आत्मा का पहला शिकार बना मंगल। उसकी गर्दन तोड़ दी गई, चेहरा नोच लिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ठीक 13 दिन बाद राजेश का भी वही हश्र हुआ और आखिर में उनकी मां भी मारी गई। उसका चेहरा भी किसी जंगली जानवर की तरह फाड़ दिया गया था। एक एक करके पूरा का पूरा परिवार खत्म। तो बदला तो पूरा हो गया, वो परिवार खत्म हो गया था। लेकिन माया ये नहीं समझ पाई कि उसने जिसे जगाया है वो अब सिर्फ बदले की भूखी एक ताकत है, और उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। माया ने जिसे अपना हथियार समझा था वो अब बेगाम हो चुका था। एक ऐसा श्राप जो अब किसी को नहीं बख्शने वाला था, खुद माया को भी नहीं। अब उस आत्मा ने कुएं के पास से गुजरने वाले हर इंसान पर हमला करना शुरू कर दिया। पहला शिकार एक साइकिल वाला बना, फिर एक के बाद एक गांव के बेगुनाह लोग मारे जाने लगे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। जब माया ने ये सब देखा, बेगुनाहों की लाशें, तो उसकी रूह कांप गई। उसे ये खौफनाक एहसास हुआ कि उसने जिसे बुलाया है वो उसकी बहन नहीं है, ये तो कोई और ही चीज है। अब माया बुरी तरह डर गई थी। वो वापस उसी कुएं पर गई। इस बार वो आत्मा को बुलाने नहीं, बल्कि उस तबाही को रोकने के लिए गिड़गिड़ाने गई थी। पर उस आत्मा ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उसका सारा गुस्सा अब उसी पर फूट पड़ा जिसने उसे जगाया था। और ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी और डरावने नियम पर लाता है। कहते हैं, जब आप काली शक्तियों से किसी आत्मा को बुलाते हैं तो वो दुनिया के किसी रिश्ते नाते से आजाद हो जाती है। वो अब मंजू नहीं थी, वो बस गुस्से और नफरत की एक ताकत बन चुकी थी। इस कहानी का सबसे दुखद सबक अब सामने आने वाला था। उस आत्मा ने अपनी ही बहन माया पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन भी ठीक वैसे ही तोड़ दी जैसे उसने दुश्मनों की तोड़ी थी। क्योंकि एक सच ये भी है कि मौत के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। और ये जो नंबर है 0, ये उस गांव की आज की आबादी है। उस चुड़ैल के खौफ से जो भी लोग जिंदा बचे थे वो सब अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भाग गए। वो गांव आज तक वीरान है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है,
पर एक चेतावनी छोड़ जाती है। कहते हैं कि लाल घूंघट वाली वो आत्मा आज भी उस वीरान गांव की गलियों में भटकती है, शायद अपने अगले शिकार के इंतजार में। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि अगर मौत के बाद आत्मा किसी की नहीं रहती, तो जब कोई बदले के लिए मुर्दों को जगाता है तो असल में कौन जागता है? क्या वो सच में हमारा कोई अपना होता है या कोई और ही शक्ति?